नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर इन मोदी केयर एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सबका इस ब्रांड न्यू लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्यों है ये मोदी केयर का बिजनेस इतना इनक्रेडिबल? क्यों है ये मोदी केयर का बिजनेस इतना एक्सेसिबल कि हर कोई कर सकता है? अलग बिजनेसेस से क्यों है ये अलग? क्योंकि जब मोदी केयर का बिजनेस चालू करते हो तो सिर्फ केवाईसी करा के स्टार्ट कर लेते हो। दूसरे बिजनेसेस में जगह लेनी होती है, एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, बिलिंग का सॉफ्टवेयर लेना होता है, डिलीवरी सिस्टम सेट करना पड़ता है, जीएसटी का लाइसेंस लेना होता है, ये लाइसेंस लेना होता है, पालिका भवन से ऑफिस खोलने की परमिशन लेनी होती है। ये सब कुछ करना पड़ता है जब एक साधारण बिजनेस चालू करना होता है। बट मोदी केयर का बिजनेस सिर्फ केवाईसी करा के फोन पे मैसेज आके चालू हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्यों होता है? ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि मिस्टर समीर मोदी जी ने, मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ने, एक आर्मी बना रखी है। मोदी केयर मैनेजमेंट के रूप में एक आर्मी बना रखी है जो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम तक कभी पहुंचने ही नहीं देती। ये सारे सिस्टम्स, ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे परमिशंस वो खुद ले लेती है। जैसे हम नेटवर्कर सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर सके, हमारे बिजनेस को, हमारे सपने पूरे करने पे कंसंट्रेट कर सके। और इसी मैनेजमेंट की आर्मी के एक सेनापति जो है वो आज शामिल है हमारे साथ इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। समीर मोदी जी ने इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हेड्स को अपॉइंट कर रखा है। जैसे वहां के जो मोदी केयर के कंसल्टेंट्स हैं, जो मोदी केयर की प्रजा है, जो लोग हैं, वो फल फूल सके, अपने सपने पूरे कर सके। और आज के जो सेनापति हैं वो कुछ खास ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 5 रीजन्स हैं और जब इनको हेड बनाया, एक रीजन का सेनापति बनाया गया, तो वहां की प्रजा ने इतनी फ्लरिशिंग करी, इतने आगे बढ़े कि सोचा चलो एक और रीजन दे दिया जाए। उसके बाद जब वो भी डेवलप होने लग गया तो तीसरा भी रीजन दे दिया गया। तो हिंदुस्तान के 5 क्षेत्रों में से, 5 रीजन्स में से 3 रीजन्स को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। वहां के लोगों के लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ग्रोथ के जो तरीके हैं वो ढूंढते जा रहे हैं। और फिर क्योंकि एक डायनामिक लीडर है, पैशनेट है लोगों की डेवलपमेंट में, लोगों की पर्सनल ग्रोथ में, एक अलग सा स्टाइल है उनके सिखाने का, एक ह्यूमर है उनकी एजुकेशन में। वो ऐसे लीड प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग्स करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी कि आप मेरी मदद करिए इनवाइट करने में हमारे मोदी केयर के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया के हेड को लीड प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सुब्रता कार। सुब्रता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। Thank you so much. Thank you so much, Nishan ji. Thank you so much. And I am honored that हमें ये मौका दिया आज कि मैं भारत के बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच। और आपका जो पहले जो आपने बताया कि मोदी केयर में काम करना इतना इजी क्यों है, एक्चुअली मोदी केयर में काम करना, ज्वाइन करना इतना इजी है। और आज हम उसी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इजी, क्योंकि इजी है इसीलिए कुछ लोग इसको इंपॉर्टेंस थोड़ा कम देते हैं। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन निशान जी। यू आर एन एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, यू आर एन एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल हम लोग देते रहते हैं कि यंग जनरेशन को आज कुछ भी और सोचने का जरूरत नहीं है। यंग जनरेशन इसको अपने करियर, नेटवर्किंग को अपना करियर, मोदी केयर को अपना मंजिल बना सकता है और यहीं से अपने सक्सेस का जर्नी शुरू कर सकता है। सो यू आर एन इंस्पिरेशन निशान जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मोदी केयर। सुरेखा जी तो थे ही, अरुण जी तो थे ही, बट आप जैसे मोदी केयर को चुना अपने करियर के हिसाब से, तब दुनिया को लग गया है कि यंग जनरेशन का भी डेस्टिनेशन मोदी केयर ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। चारों तरफ से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चारों रीजन से ज्वाइन किया हुआ है, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
जब भी ये बात करने का मौका मिलता है तो मैं कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप अच्छा मोटिवेट करते हो, अच्छा मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हो। नो नो, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल ट्रेनर, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई डू स्पीक, बात तो मैं करता हूं, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। हाँ, मैं आप बोल सकते हो कि मुझे स्टोरी बोलना अच्छा लगता है, मुझे किस्से बोलना अच्छा लगता है। जो किस्सों से, जो स्टोरीज से अगर कुछ लोगों को अपने मकसद, डायरेक्शन मिल जाए, बस मैं उतना ही करना चाहता हूं। मोदी केयर में पिछले मैं 12-13 साल से वही करते जा रहा हूं कि कुछ लोगों को अपने किस्से, अपने स्टोरी से थोड़ा बहुत डायरेक्शन दिखाने का कोशिश करता हूं। सो वेलकम एवरीबॉडी। और ये टाइम जो पैंडेमिक टाइम है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। हर एक मीटिंग में आपने बहुत सुन चुके हैं कि ये टाइम थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है। कुछ एक आदमी तो उस दिन मुझे बोल रहा था, मेरा एक दोस्त था, कि यही समय आना था, यही समय पे आना था। पता नहीं उनका कोई ड्रीम होगा, कोई सपना होगा, कोई डायरेक्शन होगा, तो मुझे बोल रहा था कि यही समय पे आना था कोरोना को। अब कोरोना का भी उससे पूछ के आना चाहिए था, वो अलग बात है, बट यही समय पे आना था। और मैं क्या सोच रहा हूं पता है, अच्छा हुआ यही समय पे आया, क्योंकि अभी हमारे पास फिर भी स्मार्टफोन है। अच्छा, उसमें व्हाट्सएप है, समय निकल जाता है, यूट्यूब है, समय निकल जाता है, फेसबुक है, समय निकल जाता है, इंस्टाग्राम है, समय निकल जाता है। मतलब मैं तो देखता हूं कि पूरे दिन पे अगर कुछ भी करना है तो 50 to 60% टाइम हमको वो स्मार्टफोन पे निकल जाता है। तब मैं उसको बोला, अच्छा हुआ यार 2020 में आया कोरोना। अब एक बार समझ लो कि 2000 पे आता, साल 2000 पे आता, तो वही नोकिया का पुराना 3310 लेके पूरे दिन सांप वाला गेम खेलना पड़ता। बताओ क्या हालत होता हमारा। अच्छा हुआ इसी समय पे आया। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई साहब, जो भी होता है ना, कुछ लोग बोल के गए कि जो भी होता है बाकी आपको पता है। तो चलिए मैं एक छोटा सा पीपीटी यहाँ पे शेयर करने का कोशिश करता हूं। हर एक स्लाइड पे नहीं जाना है आपको। हम कोशिश करेंगे कि हर एक स्लाइड आपको एक्सप्लेन करे। निशान जी थोड़ा हमें बता देना कि ये विजिबल है कि नहीं। यस सर। ओके, विजिबल है। ओके, मैं यही बात आपको बोल रहे थे कि हर एक चीज थक जाता है, तूफान भी थक जाता है, कोरोना भी थक रहा है। अब जैसे नंबर्स गिर रहा है, हमें पता है कुछ लोगों का सोच ऑलरेडी है, कब तक खुलेगा लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन खुलेगा हम तो अपने पे आ जाएंगे। तो अच्छा हुआ है, अब ये भी थक रहा है, तूफान भी थक रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आएंगे। हम प्रिपेयर्ड हैं, हम प्रिपेयर्ड है थर्ड वेव के लिए। मेंटली भी प्रिपेयर्ड है, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड है। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले सुरेखा जी अगर हमें सुन रहे हैं, टॉप लीडरशिप अगर हमें सुन रहे हैं, तो मैं जरूर अपने एक छोटा सा रियल स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ आप सब लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं। स्टोरी ऐसा है, और ये रियल स्टोरी है। बीच में जब वो लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ था, तो मैं रात को गया मेरा एक दोस्त के घर पे, बैंक में काम करते थे, दोस्त के घर पे गए। दोस्त के घर पे जाने के बाद बातचीत हुआ, शाम को गए तो बोला डिनर पे क्या मंगाओ। मैं बोला कुछ भी मंगा लो, डिनर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मंगा लो, मुझे खाने में उतना वो नहीं है, आप मंगा लो, जो भी मंगाओगे आप खा लेंगे। तो खाने का ऑर्डर दिया, रात को 8:30 बजे बेल बजा। वो स्विगी का जो बंदा आया हुआ था, उन्होंने हैंड ओवर किया खाना। जाते जाते जो स्विगी बोलता है, जो आप लोग ऑर्डर करते हो, जाते जाते स्विगी का बंदा बोल के गया, सर हमें थोड़ा रेटिंग अच्छा दे देना, थोड़ा रेटिंग अच्छा दे देना। तो बंदा चला गया। हम लोग थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त बोल रहा है, आज तो मैं इसको 3 से ज्यादा रेटिंग दूंगा ही नहीं, मैं तो आज 3 से ज्यादा रेटिंग देने वाला नहीं। मैं बोला क्यों? बोला मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूं, सुबह से शाम तक फोन लेता हूं, जो भी चीज बॉस बोलता है वही करता हूं, लेकिन मेरा आज तक रेटिंग अच्छा नहीं हुआ, मैं इसको कैसे रेटिंग अच्छा दे दूं? इन्होंने क्या किया, हमने ऑर्डर दिया, हमको आके पहुंचा के गया, इसको क्या मैं कैसे रेटिंग अच्छा दे दूं? तो मैंने बोला और क्या करता भाई साहब, आपने ऑर्डर दिया, आपको समय पे लाके पहुंचा दिया, लेट भी नहीं हुआ, तो और क्या करते वो, इससे ज्यादा और क्या करते?
आप उसको 5 कब देते? पता है क्या बोल रहा है? सुनो, आप समझ लो, अगर बारिश होता ना आज तूफान होता ना फिर भी अगर समय पे पहुंचा के चले जाते ना, फिर मैं उसको 5 देता। मैं तब समझ गया कि इसका मन में क्या है। मैंने खाना वाना खाया, मैं हाथ वाथ धोया, जाने से पहले मैंने एक ही चीज बोला, दोस्त मेरा एक बात सुन ले, जिंदगी में तूने तकलीफ फेस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी को तकलीफ फेस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी को तकलीफ फेस करना है। मैं तो सोचता हूं कि अगर 25 साल पहले अरुण जी या सुरेखा जी ये सोच लेते, जहां पे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग कुछ पता ही नहीं था, 25 साल पहले लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग लेके जाना, नेटवर्किंग लेके जाने का मतलब क्या था, उसको समझाओ भाई साहब, है क्या चीज है, खाने का है या किसी को देने का है। अगर 25 साल पहले जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग भी पता नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस कैसे होता है, रेफरेंस बिजनेस कैसे होता है, उसको पता नहीं था, और हम जाके उनको बोल रहे हैं, सुरेखा जी जाके उनको बोल रहे हैं कि सुनो, यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो, और फिर यूज करो और फिर शेयर करो। लोग समझते नहीं थे 25 साल पहले कि नेटवर्किंग होता क्या है, ये किया कैसे जाता है। और छोड़ो तो छोड़ो, वो बड़ी बात नहीं है, हम जो यूज करेंगे और कुछ लोगों को यूज करेंगे और मेरा जिंदगी बदलने का संभावना है, ये कौन विश्वास करता 25 साल पहले, बताइए तो? कोई नहीं विश्वास करता। और उस दिन अगर अरुण जी सोचते, सुरेखा जी सोचते, टॉप लीडरशिप सोचते कि भाई साहब हमारा काम ये नहीं है, हम क्यों इतना तकलीफ ले, लेकिन उस दिन तकलीफ ये लोग इसीलिए ले रहे थे कि उनको पता था हम रास्ते बना रहे हैं ताकि दूसरे आके ये रास्ते पे आराम से चल सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा खेल है। आप लोग जो यहाँ पे आज हो मौजूद, जो दिल लगा के मोदी कर रहे हो, सैल्यूट आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो आज कर रहे हो, पता है क्या है, अपने अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन यही आपके बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे। बहुत बड़ी काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बड़ा। छोटे मोटे काम में सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। आगे वाले लोगों को, जो लोग आपको देख के यही रास्ते पे चलेंगे, वो काम कर रहे हैं, इसीलिए सैल्यूट आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों आए, हमारे बॉस हमको रेटिंग नहीं देते हैं, हम कैसे इसको रेटिंग दे दे, ये प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग। मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग, वी आर स्मॉल। इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है, हम छोटे बन जाते हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम हैंडल करना है। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया तरीका सिखाएंगे, अगर आप सीखना चाहते हो कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है। जब तक हम प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाते तब तक हमको प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉब्लम हम कैसे हैंडल करेंगे? ओनली बिकॉज प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग, वी आर स्मॉल। हम छोटे बन जाते हैं प्रॉब्लम के सामने बिकॉज हमको इसको हैंडल करने का तरीका आता ही नहीं। और सक्सेस का जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो मैं आज एक तरीका सिखाऊंगा, आप लोग अब सीखना चाहते हो तो कभी कभी ना नीचे चैट बॉक्स में यस तो लिखना। तो ये तरीका मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ, बहुत इजी तरीका है। और इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं प्रॉब्लम तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और इस तरीके का नाम है इट इज ओके। तरीका का नाम है इट इज ओके, क्योंकि जब भी आप आओगे, इट इज ओके का मतलब क्या है, इट इज ओके, इट इज ओके टू बी स्केयर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप डर रहे हो, आपने पहले दिन प्रोडक्ट किट हाथ में उठाया और आप अपने किसी के पास अपना प्लान या प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हो और आपको पता है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप डर रहे हो, मैं लेट मी टेल यू इट इज ओके। अगर आप डर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि मैं जा रहा हूं किसी को प्लान दिखाने और हमें पता है 99% वो हमें रिजेक्ट कर देंगे, डोंट वरी, इट इज ओके टू बी स्केयर्ड। अगर आप डर रहे हो, ओके है, नथिंग टू वरी। इट इज ओके टू क्राई। अगर आप कभी भी रो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, किसी का 100 बीवी के लिए गोवा मिस हो गया, पता भी उनको नहीं चला, लिस्ट निकल गया,
और 1 महीना बाद जब लिस्ट निकाला, उन्होंने ठीक से लिस्ट को देखा तो उनको लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं है। तो बाद में छानबीन करने से पता चला कि 100 बीवी के लिए उनका गोवा मिस हो गया। 3 महीना का जो परिश्रम किए थे वो एक बार में ही निकल गया। घर में आके रोने लग गया। इट इज ओके टू क्राई, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू क्राई, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपको रोना आ गया। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू क्राई, एवरीथिंग इज ओके, इट इज ओके टू फेल। आपने सोचा कि इस महीना आपको 10,000 रुपए का चेक आना चाहिए और सडनली आपने रियलाइज किया कि पर्सनल बीवी करना आपने भूल गया और चेक 10,000 की जगह आया 0। आपने फेल कर गया उस महीना। इट इज ओके टू फेल। कुछ लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग, हम नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं फेलियर, मेरे लाइफ में तो फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई साहब, कौन है आप? मेरे लाइफ में तो फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कह रहा हूं फेलियर इज एन ऑप्शन। फेलियर जरूर एक ऑप्शन है। फेलियर इज एन ऑप्शन, फेलियर होना एक ऑप्शन है, लेकिन एक चीज सिर्फ ओके नहीं है, इट इज नॉट ओके टू गिव अप। आप फेल हो गए और आप छोड़ दिए, इट इज नॉट ओके टू गिव अप। आपको डर लग रहा है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, और आपको रिजेक्ट कर भी दिया वो आदमी, आपने घर के बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मोदी केयर हमसे नहीं होगा। इट इज नॉट ओके टू गिव अप। डरना ओके था, लेकिन गिव अप करना ओके नहीं था। आपने 100 पीवी जैसे मिस आउट हो गया, आपने कंपनी को चिट्ठी लिखा, आपने कंपनी को बोला, सपोर्ट में चिट्ठी लिखा कि सर कंसीडर करो, 3 महीना इतना मेहनत किया हमने, और मुझे आज 1 महीना बाद पता चल रहा है कि मेरा 100 पीवी के लिए गोवा मिस हो रहा है। सर प्लीज आप इसको ओके कराओ। कंपनी ने बोला कि 1 महीना हो चुका है, लिस्ट निकल चुका है, हम तो अभी ये सब केसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप घर पे आके रोने लगे और आपने डिसीजन ले लिया कि मोदी केयर और कभी नहीं करेंगे। इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके। एक 100 पीवी आगे गोवा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इट इज नॉट ओके। आपका 10,000 का चेक 0 हो गया और आपने डिसाइड कर लिया कि डायरेक्ट सेलिंग तो हमारा काम ही नहीं है, नेटवर्किंग हमसे नहीं होगा। इट इज नॉट ओके। डरना ओके है, रोना ओके है, फेलियर होना ओके है, लेकिन इस कारण के लिए अगर आप छोड़ देते हो रास्ते पे चलना, मोदी केयर करना, नेटवर्किंग करना, इट इज नॉट ओके। तो ध्यान रखना, जब भी कोई आपको मना करे, बोला इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। कोई भी आपका प्लान को देख के बोले अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये बेकार वाला बिजनेस है, इट इज ओके। 100 पीवी के लिए गोवा मिस हो जाए, आप इस बार जा नहीं पाया, इट इज एब्सोल्युटली ओके। अपने आप को तसल्ली दो, इट इज एब्सोल्यूट। डोंट मेक द प्रॉब्लम वेरी बिग। हम लोग कभी कभी करते हैं कि प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम खुद ही पीछे हट जाता है। इट इज नॉट ओके। फेलियर होना इज एन ऑप्शन। जो लोग चल रहे रास्ते पे वो ठोकर खाएगा, इट इज एन ऑप्शन। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो। गिविंग अप इज नॉट ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके इन लाइफ। और पता है हम कब गिव अप करते हैं? ये मैंने 2-4 बार दिखाया कुछ ट्रेनिंग में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बात जो हम बोलने जा रहे हैं, कोई अगर डिबेट करना चाहे तो कल परसों जब भी समय मिले हमसे डिबेट कर सकते हो, और कोई डिबेट नहीं करना चाहे तो वेरी गुड। हमने बहुत सारे वीडियो सुने हैं क्या, और हमने भी स्टेज पे सुना है। कोशिश करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की, मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है। हमने सुना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। कभी कभी मैं मान नहीं सकता हूं इस बात को कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। और अगर यही है तो मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। राकेश जी वीडियो देख पा रहे हो तो जरूर मुझे बताना। चल रहा है वीडियो? देख लेना वीडियो, 2 बार दिखाऊंगा आपको वीडियो। Not yet, sir. हाँ, Abhi, we can only see your slides, sir. you can't see the video now? No, sir. Hold on, let me stop sharing the slide, and now let me show you the video. Hold on. Okay, can you see the video now? Yes, sir. Okay, see the video, huh?
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कौन से लोगों को हार होती है, चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं और एक बार। ओके, आपने शायद देख लिया, तो मैं वापस जाता हूं। 1 सेकंड, मैं फिर वापस जाता हूं अपने स्लाइड पे और सवाल नंबर 1 आपको करने जा रहा हूं। अब एक चीज बताइए, जो वीडियो आपने देखा, ये आदमी अगर, जो लोग बंदूक चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, ये आदमी अगर जाके, जो बंदा खड़ा हुआ था उसका कान में जाके एक बार बताया कि तू खड़ा रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि बुलेट तेरे सीने पे ना लगे, आई एम ट्राइंग टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम माई बुलेट। अब बताओ वो आदमी वहां पे खड़ा होता, जिंदगी में खड़ा होता? ये जो सर्कस में हम देखते हैं ना कि लड़की को खड़ा कर दिया, सर के ऊपर एक एप्पल रख दिया और उसको बोला मारो, और सोचो मारने से 2 मिनट पहले ये बंदा जाके लड़की को बताता है खड़ा रही ठीक से, हम कोशिश कर रहे हैं कि तेरे को ना लगे। मुझे बताओ, कभी वो लड़की वहां पे खड़ा रहता ये बात सुनने के बाद कि लड़का कोशिश कर रहा है कि मुझे ना लगे, कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब भी हम अपने आप को एक मैसेज देते हैं कि हम तो कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हम अपने आप को यह बता रहा है कि मैं जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं, दोनों का 50-50 चांसेस है। और जैसे ही आप बोल रहे हो कि मैं जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं, और आगे जाके 4 लोगों ने आपको मना कर दिया, बोला मोदी केयर तो हमको कभी नहीं करना है और नेटवर्किंग लेके तो मेरे सामने कभी मत आना, आप बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कोशिश करने आए थे, हमसे नहीं हो रहा है, हम तो हारा नहीं ना। आज यहाँ पे जो 1000 लोग बैठे हुए हैं, ये एक चीज ध्यान रखना कि कोशिश नहीं होता है। आप फेलियर हो सकते हो, दैट इज ओके इफ यू फेल, बट कोशिश में गिविंग अप का ऑप्शन छुपा हुआ है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक्शन पे होगा ही, ऑब्वियसली हम शर्ट पहनने का कोशिश नहीं करते हैं, राइट? आज तक यहां पे जिन लोगों का शादी हुआ है, वो क्या शादी करने का कोशिश किया था या किया था? मुझे ये बताइए। किसी ने शादी करने की कोशिश नहीं किया था, बच्चे पैदा करने का कोशिश नहीं किया था, कर लिया था। क्योंकि जो चीज करना है वो करना है, शर्ट पहनने का कोशिश नहीं करते, खाने का कोशिश नहीं करते हैं कोई, जो करना होता है वो करना होता है। सिर्फ अब प्रॉब्लम है कि जैसे ही मोदी केयर पे आता है, इसका कोशिश का वो शुरू हो जाता है अंदर से। कोशिश तो कर रहा है ना, बोल तो रहे ना लोगों को। अब अपलाइन भी परेशान कि मैं इसको बताऊं क्या, क्योंकि जहां पे आप कोशिश करने के लिए आए, वहां पे आप अपने आप को मैसेज दे दिए पहले ही कि भाई साहब हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को प्लीज ऑप्शन मत दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है, मैं ये चीज ठीक से मानता नहीं हूं 100%। क्योंकि मोदी केयर में करियर बनाने वाले, प्रोफेशनली जो अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहता है, प्लीज कोशिश करने के लिए मत करें। और अगर आपने सोच लिया कि नहीं आज के बाद हम कोशिश नहीं करेंगे, हम तो करके दिखाएंगे, तो मैं आपको 2 तरीका और सिखाऊंगा। इजी तरीका है। तरीका यह है कि जिसका तरीका अलग, अपने आप से बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तरीका नंबर 1, जिसका तरीका अलग, थोड़ा सा अलग, अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज देने के लिए, या लोगों से बात करने के लिए, जीत उसका चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। अब देखो मैं तरीका का बात क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेशन क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का गया मंदिर पे, एक लड़का मंदिर गया है,
प्रिया जी, एक लड़का ने मंदिर गया और जाके पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी, मैं भगवान का नाम लेते लेते सिगरेट पी सकता हूं? मंदिर में खड़ा होकर पुजारी को बोल रहा है कि पुजारी जी, मैं भगवान का नाम लेते लेते सिगरेट पी सकता हूं? पुजारी ने बोला, मनहूस कहीं के, तेरे को यही जगह मिला था, निकल यहां से, अभी के अभी निकल। अगले दिन एक दूसरा लड़का गया, पूछा, पुजारी जी एक चीज बताइए तो, मैं सिगरेट पीते पीते भगवान का नाम ले सकता हूं? बोला, आओ खड़े हो जाओ। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस है? पहले वाले ने यही बोला था कि भगवान का नाम लेते लेते मैं सिगरेट पी सकता हूं। पुजारी ने बोला, मनहूस कह के निकल यहां से। अगले दिन दूसरा लड़का आके बोला, मैं सिगरेट पीते पीते क्या भगवान का नाम ले सकता हूं? बोला, बहुत बढ़िया यार, भगवान का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो। कम्युनिकेशन इज द की। ये बिजनेस में तो कम्युनिकेट, लोग बोलते हैं ना कि पैसे सबके पास है, आपको और हमको पैसे निकालने का तरीका पता होना चाहिए। क्या करते हैं वो भी हम आके जाके बताएंगे, तरीका कैसे डेवलप कर सकते। तो एक आदमी ज्योतिषी के पास गया और जाके बोला, तेरे आंखों के सामने परिवार का हर एक सदस्य तेरे आंखों के सामने मर जाएगा। इन्होंने ज्योतिषी को एक जोर का तमाचा लगाया। बोला, क्या बोल रहे तू? तो तेरे आंखों के सामने तेरे परिवार के हर एक आदमी मर जाएंगे। एक चमाटा लगा के दूसरे के पास गया। दूसरे ने उनको बोला, तेरी आयु तेरे परिवार में सबसे ज्यादा है। अब ये उस ज्योतिषी का पैर पकड़ के आ गया, थैंक यू ज्योतिषी। दोनों का बात का मीनिंग सेम ही था। एक ने बोला तेरा परिवार का सदस्य तेरे सामने मर जाएंगे, उसको चमाट लगा के आ गया, और दूसरे ने जाके बोला कि तेरे आयु तेरे परिवार में सबसे ज्यादा होगा, उसको नमस्कार करके आ गया। भाई साहब, ये टेक्निक सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर किसी से बीवी या पैसा लाना है, किसी को ज्वाइन करवाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, आगे जगह बढ़ाना है, तो ये करने का जरूरत है। ये सीखना पड़ेगा। कैसे सिखाओगे? बिकॉज द पावर ऑफ वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हो? आपका हर एक एक्शन पे, एक्शन रिक्वायर्स पावर ऑफ वर्ड्स। आप लोगों के पास जाके जब मिल रहे हो ना, ये वर्ड आप क्या देखो, मैं आपको बताता हूं, नीचे लिखना कोई यहां, या कोई यहां पे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या नीचे कोई लिखना जब चैट में। मैं 3 लोगों से बात करूंगा अभी फोन में, 3 लोगों से अभी फोन में बात करूंगा। आप लोगों को बताना है कि जो जिससे मैं फोन में बात कर रहा हूं वो आदमी कौन है। अब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। मेरे पास फोन आया, पकड़ लो, मैं 3 लोगों से बात कर रहा हूं। फोन आया, यस सर, ओके सर, हाँ जी सर, यस सर, यस सर, ओके सर। अच्छा, मैं किससे बात कर रहा था? चैट में लिख सकते हैं कोई? अपने बॉस से, राइट? बॉस से बात कर रहा था। अब मैं दूसरा बात कर रहा हूं, अरे भाई कहां है तू? कितना दिन तेरे से मिला नहीं, तू कहां है भाई? अरे जल्दी जल्दी चलो, एक दिन मिलते हैं, कहीं पे बैठते हैं। किससे बात कर रहा हूं? दोस्त से, राइट? अब तीसरा वाला ठीक से मार्क करवा। हाँ बोलो। अरे यार, मैंने देखा नहीं था फोन यार, ऑफिस में इतना काम पड़ा हुआ है, साइलेंट पे रख दिया था यार, मैं क्या करूं? नहीं, मैंने देखा ही नहीं था तुम्हारा फोन। देखता तो मैं पकड़ता नहीं तुम्हारा फोन। ये किसका है? सबको पता चल गया ये किसका है। अपनी इकलौती बीवी का है। बताओ, तीनों का जैसे मैंने कम्युनिकेट किया, आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन, मैं किससे बात करूं, राइट? कम्युनिकेशन। और मैं तीनों से ऐसे बात करता हूं। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है। अब मैं बीवी से ही बात कर रहा हूं। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। तो आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं किससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। एक ही आदमी, एक ही आदमी, सिर्फ वॉइस का इधर उधर आपको पता हो गया है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। आप सब एक ही आदमी, लेकिन आपका जब तरीका चेंज हो जाएगा ना बात करने का, तो यहीं पे कुछ लोग लखपति बनेंगे और यहीं पे कुछ लोग कुछ नहीं बनेंगे। ये सीखने का जरूरत है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखना पड़ता है। पावर ऑफ वर्ड्स, कम्युनिकेशन, एक्शन कम्युनिकेशन से आता है। अब अपने आप को क्या बता रहे? पावर ऑफ वर्ड्स, आई ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि पावर ऑफ वर्ड्स, दे कैन मेक यू, दे कैन ब्रेक यू, दे कैन बिल्ड यू, दे कैन किल यू।
वो आपको बना सकता है, आपको मार सकता है, आपको सक्सेसफुल कर सकता है, आपको टोटली फेलियर बना सकता है। क्योंकि जैसे ही आपने गया, कोई आपको रिजेक्ट कर दिया, आपका चेक ठीक नहीं है, 2 महीने आपका ज्वाइनिंग कम हुआ, 1 महीना आपका गोवा मिस हो गया, आपको 2 महीने में बीवी कम हो गया, तो आप अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हो? वहीं से आपका नेक्स्ट एक्शन शुरू होता है। आप अपने आप को मैसेज दिया, ना 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 ना, मैं तो ये करूंगा। बस हो गया, खत्म। हर एक आदमी एक्शन पे आता है, पहले वो अपने आप से क्या बात करता है, क्योंकि तरीका में ही पैसे छुपा हुआ होता है। तरीका में ही पैसे छुपा। आप कुछ भी कर लो, आप देख लो, कोई भी सेल्स पर्सन में कुछ लोग सेम कंपनी में जाके करोड़ों का प्रोडक्ट बेच के आते हैं, और वही कंपनी में कुछ लोग कुछ भी बेच नहीं पाता है। प्रोडक्ट का गलती नहीं है। कुछ लोगों का हर महीना बीवी और ज्वाइनिंग रोक नहीं पाते हैं, कुछ लोगों का एक भी ज्वाइनिंग नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो? प्रोडक्ट का कमी है, प्लान का कमी है? ना 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 ना, अपने आप को डेवलप करने का कमी नहीं। और इसको कैसे करना पड़ता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जो ये तो सबको पता है कि जो आपका पेट में होगा वही आगे निकलेगा, राइट? ये सबको पता है, जो आपके अंदर होगा वही सामने जाएगा। इसमें कोई ब्रेन नहीं लगता है। एक आदमी सुबह सुबह हर रोज अपने दुकान के सामने बैठता, बैठ के ऊपर देखता, और वो देखता कि एक आदमी आता, बैल्कनी में बैठते, आंख में ऐसे करके चश्मा लगाता और अखबार पढ़ना शुरू कर देते। 4-5 दिन देखने के बाद 4-5 दिन देखने के बाद उसको लगा कि अच्छा 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 अच्छा, चश्मा पहनने से अखबार पढ़ सकते हो। अब वो गया चश्मे का दुकान। चश्मे की दुकान में जैसे घुसने जा रहा था, डॉक्टर किसी और को देख रहा था, और जैसे और को देख रहा था, डॉक्टर क्या कर रहा था, जब चश्मा मतलब वो ना पहले लगाते हैं ना, वो कांच, देख पा रहे हो? तो सामने बोर्ड था, तो एक कांच लगाया, देख पा रहे हो? और दूर से ये आदमी देख रहा था उसको, क्या कर रहा है, देख पा रहे हो? बोला नहीं। फिर दूसरा लगाया, आप दिखाई दे रहा है? बोला नहीं। तीसरा लगाया, अब पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। चौथा लगाया, अब? बोला हाँ, अब थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बोला लगाया, बोला अब? बोला अब हाँ, पूरा क्लियर है। तो वेरी गुड, डॉक्टर ने चश्मा लिख दिया, चला गया। अब इसके बाद इसका टर्न आया, इसको भी बिठाया, पहला कांच डाला, देख पा रहे हो? बोला नहीं। दूसरा डाला, देख पा रहे हो? बोला नहीं। तीसरा डाला, बोला देख पा रहे हो? बोला नहीं। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवां जाल के बोल रहे अब पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। फिर 8 लगा दिया, बोला अब पढ़ पा रहे हो? बोला नहीं। डॉक्टर ने पूछा पढ़ाई आता है? बोलता है नहीं। बोला पढ़ाई जिसको नहीं आता है वो बेटा तू जितना भी लगा ले, तेरे को मेरा बाप का भी वो नहीं कि तेरा पढ़ तो ले, तेरा पेट में कुछ नहीं है, तेरे को मैं वो डाल डाल के क्या कराऊंगा बताओ? अरे तरीके में पैसे तो उसी के लिए है जिसका पेट में कुछ है। यही समय है, डालिए पेट में, क्योंकि अब आप बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। अभी जो समय आपको यहां वहां जाने में लगता, वो समय modicare.com, हमारा SPBM एकेडमी में जाइए, जाके थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पैसे उसी में छुपा हुआ है। पैसे वो नहीं है, कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी में छुपा हुआ है। प्रोटीन का नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोटीन बेच नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका डाउनलाइन की भी, आप अगर नहीं पढ़ते हो, आपका डाउनलाइन को क्या सिखाओगे बताओ? अब कुछ लोग सोच रहा होगा इतना तकलीफ तो हमें पहले पता नहीं था, हमें तो ज्वाइनिंग से पहले अपलाइन तो पता ही नहीं था कि इतना पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा। अब हम सबको बताना चाहते हैं, ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जहां पे थोड़ा बहुत तकलीफ ना लेना पड़े? अरे चोरी जो करने जाते हैं वो भी कितना तकलीफ लेता है पता है? उसको पहले अपने शरीर में तेल मलना पड़ता है, तेल, ताकि पकड़ लिया तो कोई छूट जाए। उसको भी 2 घंटा अपने ऊपर काम करना पड़ता है जो चोरी करने जाता है। हमने सुना पुराने दिन पे जब चोर चोरी करने जाते थे, पूरा शरीर पे तेल मलते थे पहले, कि किसी ने पकड़ लिया तो स्लिप करके निकल जाए। 2 घंटा उसके ऊपर देते थे। हम कम से कम 2 घंटा अपने ऊपर देते। हम तो पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, हम तो पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। अरे वेलनेस अगर आज का डेट में हम बेच नहीं पाया, आज का डेट में अगर हम वेलनेस बेच नहीं पाए, तो कब बेच पाएंगे?
हम अगर ये 1000 लोग और फेसबुक पे जितने लोग हैं, सुषमा देवी जी, हमारे उनको पूछते हैं, अगर हम उनको पूछते हैं कि बताइए च्यवनप्राश में क्या है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं 80% लोग हमें बता भी नहीं पाएगा कि च्यवनप्राश में है क्या। लेकिन पता है क्या हो रहा है, आने से पहले वो प्रोडक्ट बिक रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को अभी लग रहा है इम्यून बढ़ाओ, इम्यून बढ़ाओ, इम्यून बढ़ाओ, उसको पता नहीं च्यवनप्राश में क्या है, लेकिन आते ही बिक रहा है। और इसी समय पे कोई च्यवनप्राश बेच ही नहीं पा रहा है, तो बताओ उसको हम क्या बताएं, उसको हम क्या बताएं? जहां पे लोगों को तो ये कम से कम होना चाहिए था कि अभी तो इम्यून सिस्टम लोग बढ़ाने के 4 चीजों के ऊपर काम कर रहा है, नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग 4 चीजों के ऊपर काम कर रहा है। हर एक वीडियो में बता रहा हूं, आज का डेट आपके लिए सही समय क्यों है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन बता रहा हूं कि 4 चीज लोगों को पता हो गया है कि एक इनकम सोर्स होना बहुत डेंजरस होता है, मिनिमम 2 इनकम सोर्स होना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं, बताइए नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा इतना बढ़िया, आसान, सिंपल दूसरा इनकम सोर्स और हो क्या सकता है इंडिया में? इससे ज्यादा कोई ऑप्शन है? इससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइए। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, लोगों को समझ में आ गया है कि इम्यून बनाने के लिए तो अब लोग कुछ भी करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। और आप बताइए, मोदी के जैसे प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, मोदी के जैसे वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट्स और किसी के पास होगा? लेकिन सिर्फ इस चीज का बात है कि अगर आप इसके ऊपर अपने आप को डेवलप नहीं करते हो तो हो सकता है आप तो बीवी नहीं बढ़ेगा, दुनिया का बीवी बढ़ जाएगा। नंबर 3, लोगों ने सोचा कि आज अगर हमारा बैंक में रिजर्व फंड नहीं होता है ना, बहुत डेंजरस, क्योंकि एक अस्पताल में अगर अच्छे तरीके से किसी को इलाज करवाना है कोविड का, कोरोना का, कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। अरे सिर्फ एक बेड मिलने में 3 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में आज 25,000 रुपया भी देना पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया कि बैंक में ना रिजर्व फंड होना चाहिए। और अगर आपका करंट इनकम सोर्स में रिजर्व फंड नहीं बनता है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन इंडस्ट्री सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। नंबर 4, लोग समझ गया कि बहुत बड़ा बिजनेस करके फायदा नहीं है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत है। दुकान लगाइए, स्टाफ रखिए, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कीजिए, इन्वेस्टमेंट है 50 लाख, लोग सोच रहे ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं है। हमको ऐसा बिजनेस करना है जहां पे इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत कम होता है। बताइए तो मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जीरो इन्वेस्टमेंट में कौन सा ऐसा बिजनेस है इंडिया में? कोई नहीं है सर। इसका ऊपर लोग क्यों आप अपने इन्वेस्टमेंट, समय का इन्वेस्टमेंट, सीखने का इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट आप क्यों नहीं करोगे? बताओ। तरीके में ही तो पैसा छुपा होता है। ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका का मतलब क्या है? कुछ सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। समय है आपके पास, फैमिली के साथ रहिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। और जैसे आपने ठान लिया कि हाँ अब तो मैं सीखूंगा, सीखने का फायदा क्या होता है पता है? सीखने का ये फायदा होता है कि आप लोगों के पास जाके 10 बातें बोल सकते हो, और जब तक आप लोगों के 10-12 बातें नहीं बोलते हो ना, वो कन्विंस नहीं होता है। हालांकि आप अगर 2 मिनट में भी सही बात बोल सकते हो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं। आप बोल रहे हो कि च्यवनप्राश आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, ये भी सही है। लेकिन इसी च्यवनप्राश के बारे में अगर आप 10 मिनट बोल के उसको कन्विंस करोगे, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। मैं बताता हूं आपको, प्रूफ कर देता हूं। आपने बच्चों को लेके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऐसे ही एक बार इस तरह उसको लगा के बोला अच्छा अच्छा इसको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आप क्या बोलोगे? अरे कौन सा डॉक्टर है भाई, चेक ही नहीं किया। चेक ही नहीं, फर्जी डॉक्टर होगा, पक्का फर्जी डॉक्टर। इसको उसको पता ही नहीं है, चेक ही नहीं किया, अब तुरंत मेडिसिन दे दिया, वो अपना वो दे दिया, दवाई दे दिया। ये कैसा डॉक्टर है? अब दूसरे डॉक्टर जैसे आप गया, अपने बच्चे को चेक करना शुरू किया, लेट जाओ, फिर एक दिखाया, मुंह खोलो, आंख दिखाओ, उसको चेक किया, पेट में हाथ दिया, हर एक जगह 50, 15, 20 मिनट चेक करने के बाद उन्होंने मेडिसिन लिखा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आप बोलोगे डॉक्टर बढ़िया है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है।
क्यों बोलोगे? कि इन्होंने 20 मिनट आपके बच्चे के ऊपर समय लगाया, और पहले वाले भी सही लिख रहे थे, लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ क्योंकि आपने बोला सिर्फ च्यवनप्राश ले लो, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। और ये 20 मिनट कब आप बात कर सकते हो? जब आपका पेट के अंदर कुछ होगा, और दैट इज द की टू पर्सनल ग्रोथ, की टू मनी। तरीका में ही पैसा है, तरीका में ही पैसा है। तो मेरा ये कहने की बात है, जैसे आपने सोच लिया, जैसे आपने देख लिया, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं कि अपने आप को डेवलप करो, डेवलप करो, डेवलप करो, डेवलप करो। आपको दिखाऊंगा, मैं डेटा दिखाऊंगा। 15 मिनट हाथ में टाइम है, आपको डेटा दिखाऊंगा। तो अगर ठान लिया कि इस टाइम पे हमें कुछ करना है, तो इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए। इनिशिएटिव का मतलब है कि आप कुछ करना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। प्रोडक्ट सीखिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन कुछ ना कुछ करना, इनिशिएटिव करना। बैठने से बिना एक्शन का पैसा नहीं आया, ये आपको भी पता है। हम नया करके क्या बताएंगे, ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए बताएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। कि जहां पे इनिशिएटिव नहीं है, और ये लोगों का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस। हमने कभी कभी कुछ ट्रेनिंग में जाके, अभी भी मुझे याद है, मैंने पता नहीं कहां गए हुए थे, वहां पे करीब 1000 लोग थे, करीब 1000 लोग थे। अभी भी वो इंसिडेंट हमें याद है। 1000 लोग थे। हमने बीच में एक ब्रेक, मुझे पानी पीना था, हमने ऐसे सोचा कि ब्रेक कैसे लिया जाए। तो ट्रेनर्स का ना बहुत सारे तरीका होता है, वो ऐसे ऐसा कामों में फंसा देगा ना, और खुद जाके वो पानी पिएगा, क्योंकि प्यास वो ऐसे ऐसे काम में खुद फंसा देगा सबको। तो मैंने सोचा कि ये काम करते हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइज देते हैं, तब तक मैं पानी पी लूंगा। तो मैंने बोला, यहाँ पे सब आपका दोस्त है, सब आपका बिरादरी के हैं, सब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, आपको हम 10 मिनट समय दे रहे हैं, सबसे जाके हाथ मिला के आइए और गले लग के आइए। तब कोरोना नहीं था। सबसे जाके हाथ मिला के आइए और गले लग के आइए, बोल के मैं साइड में गया पानी पीने के लिए। अब सुन लीजिए ये स्टोरी, ये सुन लीजिए स्टोरी, आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला, जाइए सब पानी पी के आइए। अच्छा, पानी एक्चुअली मुझे पीना था ना, सॉरी, हाथ मिला के आइए और गले मिल के आइए। मैंने देखा कि इस चक्कर में मैं पानी पी लूंगा 5 मिनट। तो मैंने गया, मैंने बोला हर एक आदमी से जाके जाके मिलिए, जो जितने सारे लोगों से मिल के आओगे उसके लिए प्राइज है। अच्छा, मैं पानी पीने गया, और पीछे से, स्टेज का पीछे से मैं सबको देख रहा हूं। 10 मिनट हो गया, मैंने सबको बोला बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, आपको बता देता हूं, आप लोग भी फेस करोगे। 50% लोगों तो चेयर से हिला ही नहीं, वो चुपचाप बैठे हो, दो बोलने दो, ट्रेनर कहाँ का है, पर उसका बात कौन सुनेगा। वो खुद पानी पीने चला गया, वो अपने हिला ही नहीं वहां से, फोन निकाल के बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो थोड़ा बहुत जो अगल बगल में था, हाथ मिला रहे, ताकि तकलीफ हो रहा है उठने में, वहीं से हाथ मिला रहे। और ओनली 10% लोग चारों तरफ घूम घूम के सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं। तो मैंने स्टेज में उठ के पूछा कि सबने मिल गया? हाँ। किसी ने तो मुझसे आके हाथ नहीं मिलाया। मैंने बोला, किसी ने तो मुझसे आके हाथ नहीं मिलाया। मैं तो ऐसे ही पानी पीने चला गया पीछे स्टेज में, मुझसे तो आके किसी ने हाथ नहीं मिलाया। और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मुझसे आके हाथ मिलाया। कोई अगर मनी मन में जवाब है तो अपने मनी मन में रखना, लेकिन मेरा जवाब भी थोड़ा सुन लीजिए। वो लोग, वो किसी ने मुझसे आके इसीलिए हाथ नहीं मिलाया क्योंकि मैंने जाके किसी से हाथ नहीं मिलाया। अगर मैं जाके किसी से हाथ मिलाता ना, वो भी आके हमसे हाथ मिला। प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जाके कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे लोग हमारे पास आएंगे। ओ भाई साहब, फिर तो कुछ दूसरे दुनिया में पड़े हुए हो, दूसरे दुनिया में पड़े हुए हो। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक लोग आपके पास नहीं आएगा। इफ यू स्टॉप टेकिंग इनिशिएटिव, वर्ल्ड विल स्टॉप टेकिंग इनिशिएटिव। एक बात ध्यान रखना, सिंपल फंडा, टीम बिल्ड करना है, पैसा कमाना है, लोगों के साथ आपको रहना है, तो लोगों के पास आपको पहुंचना है। वो मना करे, हाँ करे, इट इज ओके इफ दे से रिजेक्ट, इफ दे से नो, इट इज ओके इफ दे रिजेक्ट यू, इट इज ओके इफ यू क्राई। बट जब तक आप नहीं पहुंचोगे, आप कैसे समझ सकते हो कि आपका टीम भी बनेगा? आप जब तक एक्शन नहीं लोगे कैसे होगा? ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस। उसका टाइम था 9:30 बजे शुरू होगा, 6:30 बजे खत्म। अच्छा, हमारे जैसा नहीं है 6:30 बजे बोल के देखो, हमारे जैसा 7:30 बजे ऑफिस में पड़े हुए हैं, कभी कभी तो रात को 10 बजे। उन लोगों का टाइम एकदम फिक्स, 9:30, 6:30, 9:30, 6:30।
तो एक दिन एक मैनेजर काम कर रहा था, बड़ा मैनेजर, उसको काम करते करते उन्होंने हिसाब ही नहीं रखा कि 6:30 बज गया। जैसे घड़ी का तरफ देखा 7:30 बज गया। बोला हाय रे, पूरा ऑफिस खाली हो गया, अब हम क्या करें। अब बंदे ने, वो आदमी ने क्या किया, तुरंत लैपटॉप बंद किया और जाके वॉशरूम गया। बोला थोड़ा वॉशरूम से होके निकल जाते हैं। अब जैसे वॉशरूम गया, तब तक वो ऑफिस बंद करने लगा, वहां का जो सिक्योरिटी था। करते करते बंदा वॉशरूम के अंदर है, वॉशरूम भी बाहर से लॉक करके चले गए। लॉक करके बाहर सिक्योरिटी को बोला ये लो चाबी, कल सुबह आके मैं ऑफिस खोलूंगा। अब ये आदमी अंदर फंस गए। बाहर वाला गेट का सिक्योरिटी को चाबी देके वो मेन सिक्योरिटी चला गया। अब ये फंस गया। अब ये वहां से चिल्लाने लगा, रे कोई तो खोलो, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं। कौन सुनेगा इतना बड़ा ऑफिस में, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा कंपाउंड। दरवाजे में धक्का लगाते 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 थक गए और नीचे बैठ गए। सोचने लगा आज रात तो हमें यहीं पे गुजारना पड़ेगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। जैसे ये सोचने लगा, 15 मिनट में ताला खोलने का आवाज। अब उन्होंने जैसे आवाज सुना, वो पूरा खड़ा हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, इतने रात को कौन। ताला खोले, दरवाजा खोला, बोला सर प्लीज कम आउट, अब बाहर आइए सर, अब घर जाइए। उन्होंने पूछा आप कौन हो। बोला मैं आपका ऑफिस का मेन गेट में जो मैं सिक्योरिटी हूं, मैं वही सिक्योरिटी हूं सर। बोला आपको कैसे पता चला मैं अंदर हूं। बोला आपको कैसे पता चला मैं अंदर हूं। बोला सर हर रोज जब आप ऑफिस आते हो ना, मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो, और जब निकलते हो ऑफिस से मुझे गुड नाइट बोलते हो। आज सर आपका गुड मॉर्निंग तो सुना था, लेकिन गुड नाइट नहीं सुना हमने। हमको लग गया कि आप अंदर हैं, क्योंकि ये आदमी खुद इनिशिएटिव लेके गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोल रहे थे, तो दुनिया भी उसके लिए आके काम कर रहे थे। अगर इनिशिएटिव नहीं लेते हो, लोगों के पास नहीं जाते हो, प्रोडक्ट नहीं सीखते हो, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, लोगों के पास जाके प्लान नहीं समझाते हो, प्रोडक्ट नहीं समझाते हो, क्या 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 जो आपका जो ऑफर प्रमोशन है वो नहीं समझाते हो, तो साहब पैसे तो किसी और ही के पास रह जाएगा। पैसे तो किसी और ही के पास रह जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि जो इनिशिएटिव लेता है और जो इस समय इनिशिएटिव लेगा, जिसको हम बोलते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन होता है, इनिशिएटिव प्लस टाइमिंग। मैं टाइमिंग के ऊपर पहले एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ये दिखाया। ओके, मैं एक वीडियो दिखाता हूं, मुझे बताना। ओके, जब भी दिखाई देगा मुझे बताइएगा। विजिबल सर। कोई बताइए, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, विजिबल है। वेरी गुड, नाउ सी। और मैं बताऊंगा टाइमिंग क्या चीज होता है, या नेटवर्किंग का क्या टाइमिंग जा रहा है, मोदी केयर का क्या टाइमिंग जा रहा है, और आप अगर इनिशिएटिव लेते हो तो आपका बैंक में कितना पैसा आ सकता है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखते हैं और एक बार देखते हैं। सक्सेसफुल होना है तो टाइमिंग बहुत मायना रखता है, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या टाइमिंग चल रहा है। देखो, एक टाइमिंग तो हमें समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि जहां पे दुनिया बंद, हर एक फैक्ट्री बंद, लोगों का नौकरी जा रहा है, कंपनीज में बोला जा रहा है कि सैलरी कट होगा, जहां पे बोला जा रहा है कि अगले 6 महीने आपको विदाउट पे काम करना पड़ेगा, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। टाइमिंग बताने का जरूरत है?
टाइमिंग बताने का जरूरत है नहीं है। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं ये टाइमिंग सही जा रहा है। 26 साल पहले जब किसी आदमी ने सोचा था कि 25 साल के बाद अगर पानी बिकता है तो सिर्फ बॉटल में बिकेगा, और 26 साल पहले जब उनको बोला गया था कि बॉटल में पानी बेचना है तो लोग हंस रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे। पानी वो भी खरीद के, पानी वो भी खरीद के। देश में तो 70% पानी है, वो भी हमको खरीद के पीना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सोचा था अब अगर प्लांट मैंने लगा दिया, फैक्ट्री मैंने लगा दिया तो ये मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। टाइमिंग का बात होता है। जो लोग इनिशिएटिव लेना, लोगों के पास, चलो गलती होने दो, लोगों को रिजेक्ट करने दो, लेकिन कुछ लोग फिर भी वो करते जा रहा है, करते जा रहा है। मैं उनके लिए बता देता हूं, आपका समय सही है। ये टाइमिंग चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। भाई साहब, जो लोग नहीं समझ रहे एक बार समझ। कंप्यूटर का टाइमिंग था, जमाना था, खत्म हो गया। आज लोग साइबर कैफे खोल के बैठ जाए। जब कंप्यूटर का जमाना था, शुरू हुआ था, जो लोगों ने साइबर कैफे खुलाया ना, आज करोड़पति बन गया। वही लोग आज जाके बैठ जाए साइबर कैफे खुल के, करोड़पति तो भूल जाओ, घर में जितना पैसा था वो भी खत्म कर देंगे मार्केट में। ये टाइमिंग वाला बात होता है। रियल एस्टेट का टाइमिंग था एक टाइम, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया बहुत करोड़पति बन गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का टाइमिंग चल रहा है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों मैं ये बता रहा हूं कि ये टाइमिंग आपके लिए सबसे सही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं और टाइमिंग का दिखाते हैं। ये मैं हर जगह दिखाता हूं, लेकिन अभी मैं और दिखाऊंगा, क्योंकि ये समझने का जरूरत है कि एक इंडस्ट्री, ये 2017 तक है, मेरे पास 2020 तक भी है। एक इंडस्ट्री, ध्यान में रखिए, जो इंडस्ट्री में आप है, जो इंडस्ट्री में आप है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आप है, मैं पहले ग्लोबल पिक्चर दिखा रहा हूं कि पूरे दुनिया में हो क्या रहा है। एक इंडस्ट्री जो पिछले 11 से 12 साल हर एक साल ग्रो कर रहा है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप हैं, हर एक साल ग्रो कर रहा है। ऐसा हुआ बहुत कम हुआ दुनिया पे, हर एक साल के ग्रो पर बोला जा रहा है कि अगले 15 से 20 साल, 10 से 15 साल तो ये रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। लेकिन उसमें भी हम और आप नहीं कमाया तो किया क्या बताइए? इसका मतलब हमें इनिशिएटिव भी नहीं लिया, एक्शन भी नहीं लिया, और समय का जो सही उपयोग करना था वो हमने किया। नंबर 2, ये ठीक से देखिए, ऊपर में देखिए, ऊपर में बताया जा रहा है, ऊपर का अगर मेरा वो दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये यहां पे बोल रहा है कि हरे 8 आदमी पे, यूएसए में, अमेरिका में 8 आदमी में एक आदमी नेटवर्कर होता है। ये जो लाल वाला, 8 आदमी में एक आदमी अमेरिका में नेटवर्कर होता है। वैसे ही समय अभी भारत में आ रहा है, लेकिन भारत का अपॉर्चुनिटी देखिए, बोला जा रहा है कि 225 लोगों में सिर्फ एक आदमी डायरेक्ट सेलर है। 225 लोगों में एक आदमी डायरेक्ट सेलर। इसका मतलब क्या है? जिस दिन यूएसए अमेरिका जैसा हालत हमारा होगा, और जिस दिन 8 लोगों में, बहुत जल्द आ रहा है वो समय जिसमें 8 लोगों में एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग होगा, समझ लीजिए ये लोग कहां जाके ज्वाइन करेंगे? वही लोगों के नीचे ज्वाइन करेंगे जो आज इनिशिएटिव ले रहा है, जो आज लोगों के पास पहुंच रहा है, जो एक्शन ले रहा है, जो रिजेक्शन से नहीं डर रहा है, जो रो तो रहा है लेकिन छोड़ के नहीं जा रहा है, जो डर तो रहा है लेकिन छोड़ के नहीं जा रहा, जो फेलियर तो हो रहा है लेकिन छोड़ के नहीं जा रहा। ये समय आ रहा है इंडिया में, ये समय आ रहा है इंडिया में कि आधे से ज्यादा 80% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। सर प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना स्पीड बढ़ाइए साहब, स्पीड बढ़ाने का समय आ चुका है। चलिए अगले वाला देखते हैं। इतने पॉपुलेशन, सिर्फ इतना पॉपुलेशन यूएसए में, 5 लोग जहां पे दिखाई दे रहे हैं, इतने पॉपुलेशन में उसका डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 35 बिलियन है। उससे 4 गुना पॉपुलेशन में हमारा टर्नओवर 1.7 बिलियन, सिर्फ ये भी 35 बिलियन जाने वाला है साहब। लेकिन उसी के हिस्से में जाएगा जो बाहर निकाल के, जो मोबाइल पे अपने हर एक दोस्त को जाके बात करेंगे, सीखेंगे मोदी केयर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, जाके उनसे बात करेंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि इतने सारे लोगों को मैंने ये ज्ञान दिया, बाय गॉड, फिर भी कुछ लोगों का, ट्रेनर जब देखते हैं ना उनका मुंह, उनको लगता है कि भाई साहब तुम तो रहने दो। ट्रेनर का मतलब फ्यूज उड़ जाता है। एक आदमी को मैं उस दिन देख रहा था, वो ट्रेनिंग सुन रहा है, पता है कैसे? सोफे में
उसका पैर सोफे का ऊपर, सर सोफे का नीचे, मैं उसको उल्टा देख पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं ये आदमी, मेरा ट्रेनिंग, मेरा उतना भी दम नहीं है कि इस आदमी को मैंने खड़ा कर दे। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ बिजनेस। कभी भी आप डाउनलाइन से भी बात करो जूम पे, तो कम से कम बेस्ट ड्रेस्ड वे में बैठो। तुम्हें पता मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उनको लगना चाहिए कि आगे वाला मेरा अपलाइन है। इनका हाथ पकड़ने से, इनका हाथ पकड़ने से मैं कहीं पहुंच सकता हूं। मैं आज देख रहा हूं बहुत सारे लोग एकदम फिट होके बैठे हैं। मैं किसी को देख रहा हूं ब्लू शर्ट में फिट होके, सब शर्ट में फिट होके बैठे थे। सैल्यूट टू यू। किसी का पीछे वो भी लगा हुआ है, ट्रेन दी ट्रेनर का पोस्टर मैं देख पा, बहुत बढ़िया सर। 50% गेम तो आपने जीत चुका है, इसलिए आप 50% गेम जीत चुका है कि आपको देख के लग रहा है आप सीरियस है। और हम क्यों ना सीरियस लोगों के नीचे हम ज्वाइन करेंगे? हम ऐसे लोगों के साथ कभी ज्वाइन नहीं करेंगे जो सीरियस नहीं है, क्योंकि हम अपना जिंदगी लगा रहे हैं उसके हाथ पे। तो मैं एक छोटा सा टिप देता हूं, जब भी किसी के साथ बात करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नया कपड़ा पहना, फिट होके बैठो। लोगों को लगना चाहिए इसका हाथ पकड़े तो लाइफ कहीं पे बन सकता है, इसका हाथ पकड़ने से लाइफ हमारा कहीं पे जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1.80 18 से 24 8% लोग हैं। मैं पूरा पे नहीं जाऊंगा, मैं दो चीज आपको दिखाऊंगा। 18 से 24 साल के अंदर पे 8% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और यहाँ पे 55 मतलब 55 साल के जो ऊपर है उसमें से 22% लोग कर रहे हैं। तो जो लोग आज हमें बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि सर मेरा और क्या है, दुनिया देख चुका हूं, मेरा तो ऑलरेडी 50 साल हो गया सर, हम तो अब जाने वाले हैं। हम उनके लिए बता देते हैं 22% लोग, मतलब 100 में से 22 लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? टाइमिंग का बात होता है। जब टाइमिंग होता है, जब टाइमिंग होता है हर चीज काम पे जाता है। ये टाइमिंग चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग 2000, ये इंडिया का है। 2018-19 में 5.7 मिलियन लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, और बोला जा रहा है कि 2025 तक 18 मिलियन लोग नेटवर्किंग करेंगे। 5.7 मिलियन से 18 मिलियन, 3 गुना से ऊपर बढ़ जाएगा। बताइए अगर 3 गुना से ऊपर बढ़ जाएंगे तो इसमें से 100 लोग या 200 लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? बताइए। 4 कारण के लिए नहीं जुड़ेंगे। आप डर गए, मैदान छोड़ दिए। आपको कुछ चीज के लिए दुख लगा, आपने मैदान छोड़ दिए। आपने फेलियर हुआ, आपने मैदान छोड़ दिए। या आपने बिजनेस को सीखने का कोशिश ही नहीं किया, तो आपने मैदान छोड़ दिया। ये 4 रीजन अगर होता है तो 3 गुना लोग ज्वाइन करने के बाद भी हो सकता है मेरा और आपका नेटवर्क ना हो। आगे चलते हैं। 13,000 करोड़ 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19 में 13,000 करोड़ का बिजनेस आज ऑलरेडी हो चुका है। जो 7,500 करोड़ था वो 13,000 करोड़ हो चुका है। जो लोग बोल रहे हैं कि 2025 तक 64,000 करोड़ बनेंगे, वो तो 100% बनेंगे। आप करने से भी बनेंगे, आप नहीं करने से भी बनेंगे तो जरूर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका पावर समझ रहे हैं। एक बिल भी आ रहा है, ये तो हमारा जो मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी गुजर गए, नहीं तो ये बिल कब तक आ जाता। ये उसी कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। जो लोग सही कंपनी है, जिन लोगों को पैरामीटर्स है कि ये वो पैरामीटर्स में अगर उसको टिक मिला तो ये बहुत सही कंपनी है लोगों के फ्यूचर के लिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मोदी केयर को जितने भी पैरामीटर्स क्राइटेरिया दे चुके थे, हर एक क्राइटेरिया में मोदी केयर को टिक मिला है। आपके मोदी केयर वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड कंपनी ऑफ इंडिया है। मिस्टर समीर मोदी का कंपनी वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड कंपनी। ऐसे बहुत सारे फिगर्स हमारे पास है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, समय आपके साथ है। आप में अगर इनिशिएटिव लेने का हिम्मत है तो ये बिजनेस आपका होगा, और कुछ दिन में ही होगा। सवाल यह है कि मैं एक सवाल बताता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों से मैं वापस स्क्रीन में निशान को वापस करूंगा। कलकत्ता से दिल्ली जाने में, कलकत्ता से दिल्ली जाने में एक फ्लाइट को 2 घंटा 20 मिनट लगता है, लेकिन दिल्ली से कलकत्ता वापस आने में उसको सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट लगता है। पता है क्यों? मैं बता देता हूं, क्योंकि स्क्रीन में तो और मैं क्या बताऊंगा, लोगों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। कलकत्ता से दिल्ली जब एक फ्लाइट जाता है 2 घंटा 20 मिनट लगता है।
लेकिन जब दिल्ली से कलकत्ता वापस आता है वो 1 घंटा 50 मिनट में आता है। पता है क्यों? इसीलिए जब कलकत्ता से दिल्ली जाता है तो ये हवा का अगेंस्ट पे जाता है, इसीलिए उसको आधा घंटा समय ज्यादा लगता है। लेकिन जब वो दिल्ली से कलकत्ता वापस आता है तो हवा उसके तरफ होता है, इसीलिए उसको आधे घंटा कम समय लगता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का और मोदी केयर का हवा चल रहा है। आप जहां पे पहुंचना चाहते हो 5 साल में, अब जो हवा और समय चल रहा है, हो सकता है वही सपना आपको 3 या 2 साल में पूरा कर दे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। एक्शन लेना शुरू कीजिए, रिजेक्शन को आप रिजेक्ट कीजिए, और एक चीज रखिए कि इट इज ओके, कुछ भी हो जाए इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और जाने से पहले एक लास्ट लव यू ऑल, और ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब सबके लिए सेंटेंस की एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते हैं। एक फैसले तो ले लो, हो सकता है किस्मत ही आज बदल जाए। आज एक फैसला लेना है, हो सकता है आपका किस्मत बदल। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बैक टू निशांत जी। लव यू टू सर जी। अरे सुरेखा जी यू देयर। अरे मैंने पहले is fantastic sir, this is mind blowing। सबसे पहले तो आप ये जो खड़े होके प्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसको सल्यूट है। ये बताता है कि आप कितनी तैयारी है आपके पास, कितने तैयार हो आप सफलता के लिए, आप हमारी सफलता के लिए, हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऐड करने के लिए आप कितने तैयार हो, ये बताता है सर। और क्या स्टाइल है, जिंदगी भर भूले नहीं। एक बार जो कोई आपको सुन ले वो डेफिनेटली जिंदगी भर भूले नहीं कि आपने क्या सिखाया है। आज ना तोते उड़ा दिया आपने। आप सबके दिमाग में मेरे ख्याल से एक ही बात चल रही होगी, कोरोना 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 हट गया होगा, और कोरोना कोरोना कर लो ना कर लो ना कोरोना कोरोना सबके दिमाग में चढ़ गया। अमेजिंग अमेजिंग सर, जितनी ताली आपके लिए बजाएं। एक सेशन में आई थिंक आपने सारी दिमाग का डॉक्टर वाला काम कर दिया, दिमाग की सारी चूलें ठीक कर दी, और कोई इधर उधर किसी के कुछ करना नहीं है। हमारा वक्त आ गया है, नेटवर्क मार्केटिंग की हवा चल रही है। और ये जो आपने ये दिल्ली और कलकत्ता का डिस्टेंस, टाइमिंग डिस्टेंस जो कवर होता है, उसका जो डिफरेंस समझाया ना सर, ये जिंदगी भर भूलेगा नहीं कोई भी। आज इस मीटिंग का कोई भी पार्टिसिपेंट ये भूलने वाला नहीं है। और आपने सही कह दिया, मोदी केयर की हवा चल रही है सर। तभी तो जो काम करने में हमें 25 साल लगे, हमारे लोगों को 5 साल से ज्यादा नहीं लगना सर। पर बस वो ये जो 4 बातें आपने बता दी कि भैया डरना नहीं है, मुड़ना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है, और एक्शन कम करना नहीं है, तो बस जीत जाएंगे। Thank you so very much Subrata sir. Thank you session, one of the best session। जोरदार ताली आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए पहले बजाना चाहेंगे। फिर जो भी आप मोदी के ड्रीम टीम हमारे लिए कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, जो दिन रात, मैं हमेशा से मानती हूँ कि मोदी केयर के कंसल्टेंट्स हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मोदी केयर की ड्रीम टीम हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रही है। आप लोगों ने दिन रात हमारी सफलता के लिए कर रखा है। आपको एक बात बताती हूँ, कल मेरे एक डाउनलाइन का कॉल आया, मैम ये लॉयल्टी नहीं बता रहे, ये लॉयल्टी 1500 की है कि 2500 की है, मैम कोई ऑफर आएगा क्या, कोई ट्रिप आ रहा है क्या। मैंने कहा देखो भाई, एक सिंपल सी एक ही बात सुन लो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभ रहा है, उनके पैर में कीला चुभ रहा है। आज तुम्हें सक्सेस की पड़ी है, उनको भी सक्सेस की पड़ी है, तुम्हारी सक्सेस की। तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आगे से आगे सब सोच रहे हैं, आराम से बैठो, बेसिक करो, करते चले जाओ। तुम्हारा कांटा कब में कब चुभना बंद हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस तरह का ट्रस्ट, इस तरह का फेथ सर आप सब लोगों ने बिल्ड कर दिया है एक एक मोदी के इनके मन में। और इस ट्रस्ट, इस फेथ के लिए वो आप जिस ढंग से जो प्रोसेसेस सेट कर रहे हैं, जिस ढंग से स्मूथ काम चल रहा है, हर उस चीज के लिए मोदी केयर को इतने शानदार तरीके से, जैसा कि निशांत ने शुरू में बताया, पहले 1 रीजन मिला, फिर 2 रीजन मिले, फिर 3 रीजन मिले, और हर रीजन का लकी चार्म बनने के लिए सर जिस तरफ आप जाते हैं सर। अब एक बात बोलूं, ट्रांसफरेबल होना चाहिए आपका, पहले ये दे दिया, अब ये दे दिया, अब ये दे दिया, बाकी के भी रीजन पे बीच बीच में एडॉक बेसिस पे आने लगो सर। अगर लकी चार्म वर्क करता है, मुझे पता है ये लकी चार्म बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए कहना, मुझे पता है उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है, आपकी लीडरशिप के साथ जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, वो जो हैंड इन हैंड आप काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है उस रीजन की सफलता के लिए। और मैं खाली इसको लकी चार्म कह के छोटा नहीं करना चाहती, पर हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, जिस रीजन में आप जाते हो वहां के भाग तो खुल जाते हैं सर।
लोगों की सफलता की झड़ी तो डेफिनेटली लग जाती है, उसके पीछे जो बतख के पैर चल रहे होते हैं वो दुनिया कहाँ देखती है, बट है ना, बहुत कुछ है जो आपके आने से आता है। और डेफिनेटली वही लकी चार्म आज इस सेशन में जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे, सेम लकी चार्म इन सब लोगों के लिए भी काम करेगा। थैंक यू सो वेरी Thank you so much, Sriga ji. Thank you, thank you, thank you, thank you, everybody. थैंक यू वेरी मच। Thank you, everybody. Thank you. लव यू अ लॉट सर। Thank you. वाओ, देखा आपने, इसको कहते हैं LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको कहते हैं कि एक लीडर को कैसा सोचना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा पर्सनल ग्रोथ पर फोकस होना चाहिए, कितना एग्रेसिव होना चाहिए, अपने एक्शन के लिए कितना डेडिकेटेड होना चाहिए। और कुछ भी हो जाए, पसंद आए नहीं पसंद आए, मूड अच्छा है मूड अच्छा नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, सक्सेस मिल रही है या नहीं सक्सेस मिल रही है, मूड चेंज किए बिना कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। और जो ये काम लगातार कर लेगा, हवा जब हमारी चली रही है तो फिर बहती गंगा के साथ बहना है, बहती हवा के साथ बहना है। ऐसे ऐसे डोलते डोलते भी पहुंचोगे ना तो भी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो जब डोल रहे हो, जब लहर खा रहे हो, झोले हिचकोले खा रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस करना हमने सीख लिया है और एक से एक लीडर्स, एक से एक सुब्रत कौर जैसे, एक तरफ कहने को भले वो मैनेजमेंट से हैं पर हम सबके अपलाइन की तरह जो बिहेव करते हैं, जो सोचते हैं, हम सबके जूते में पैर रख करके उनसे सीखने का आपको मौका मिल रहा है। तो अपनी पीठ थपथपाइए, अपने कहते हैं ना, अपने सितारों को धन्यवाद दीजिए, अपने ग्रहों को धन्यवाद दीजिए, अपने टाइमिंग को धन्यवाद दीजिए और जोरदार तालियां आइए मेरे साथ मिलकर के सुब्रत सर के लिए बजाइए। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब 2 एजेंडा है कल के। कल हम 11 बजे शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नया फेस, एक ऐसा फेस जो हमें फिर से एक बहुत बड़ी छलांग देने वाला है। आपको याद होगा पिछले साल हमने लीप शुरू किया था और लीप ने जो किया है वो डेफिनेटली हम सबके सामने है। सक्सेस स्टोरीज की झड़ी लग गई है, पर्सनल ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, लोगों का कमिटमेंट, लोगों का बिलीफ, लोगों की पर्सनल स्किल, लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत गजब का इजाफा हुआ है और सक्सेस स्टोरीज मल्टीप्लाई हुई हैं। पर दोस्तों, वो सक्सेस ही क्या जो लगातार प्रोग्रेसिव नहीं हो, वो सफलता ही क्या जो लगातार बढ़े नहीं। कहते हैं प्यार और सफलता चांद की तरह होते हैं, जब बढ़ नहीं सकते तो घटने लगते हैं। तो ना तो हमें अपने प्यार को कम करना है, ना हमें अपनी सफलता को कम करना है, हमें इस चांद को लगातार बड़ा 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 करना है। और उसके लिए हम लेने जा रहे हैं कल से एक और लीप। हम चाहते हैं कि हर वो काम जो हम करते थे फिजिकली, जब हम ऑफलाइन काम करते थे, हम 1-on-1 करते थे, हम होम मीटिंग करते थे, और होम मीटिंग हमने नोटिस किया है कि होम मीटिंग जितनी होनी चाहिए जूम पर, उतनी जूम पर होम मीटिंग हो नहीं रही है। पर्सनल ग्रोथ पर सबका फोकस है, पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, बट प्रोस्पेक्टिंग उस कंपैरिजन में जितनी हमारे पास पर्सनल ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेक्टिंग उस कंपैरिजन में हमने बढ़ाई नहीं है। और दोस्तों, वो लीडर नहीं होता जो अपनी कमियों का आकलन नहीं करे, वो लीडर नहीं होता जो अपने आप की आलोचना करना नहीं जाने, वो लीडर नहीं होता जो अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करे और सुधारने के लिए कुछ भी कर नहीं गुजरे। तो हम प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव पर चल रहे हैं कल से ठीक 11 बजे इसी लिंक के साथ। लीप पर हाजिर हो जाइएगा। 11 बजे हाजिर होंगे तो इस रूम में एंट्री नहीं मिलेगी, 11:15 बजे हाजिर हो जाइएगा। कल से हम आपको होम मीटिंग, जूम होम मीटिंग्स के थ्रू कैसे, किस थीम के थ्रू, कैसे 4-4, 5-5 प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू आप 9 मंथ्स में, आज अगर आप नए भी हैं, आज आपने ज्वाइन किया है ना, 9 मंथ्स में आप 1 लाख रुपया महीना डेफिनेटली कमाते होंगे। उस प्रोजेक्शन के साथ वही काम करना सिखाएंगे आपको। करना यही है, अगर उंगली हमने बढ़ाई है तो उस उंगली को पकड़ना है और पकड़ के रखना है। और जो छोटे छोटे एक्शन हम करने के लिए कहेंगे, नो डाउट आपको अकेले मैच खेलने के लिए नहीं कहेंगे, आपके कैप्टन बन के दूर खड़े होकर के आपसे काम करने को नहीं कहेंगे। जो आपको करने को कहेंगे, आपके साथ फील्ड पर उतर के हम सारे के सारे लीडर्स वही करते आपको नजर आएंगे और आपको लगेगा डेफिनेटली आपके लिए भी पॉसिबल है। 9 मंथ्स तक हमारा हाथ पकड़े रखिएगा। ये जो कल से ड्राइव शुरू हो रही है, ये 9 मंथ्स में हजारों मिलेनियर नए बना देने वाली है मोदी केयर में। तो मिलते हैं ठीक 11 बजे और डेफिनेटली शाम को सैटरडे हम कुछ खास करने जा रहे हैं। दोस्तों, कल हम आपको
ऑनलाइन सेल करने के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। देखिए, हम मोदी केयर में जानते हैं मोदी केयर कोर बनना है तो 100 पीवी हम सबको करना है। अब अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम किसी को जाके प्रोडक्ट डेमो नहीं दिखा रहे, हम किसी को जाकर के फॉलो अप नहीं कर रहे, क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लगता है कि 100 पीवी कैसे करें। तो कल हम आपको वो जादू दिखाने वाले हैं जिस जादू में आपके लिए 100 पीवी तो बहुत मामूली सी बात हो जाएगी, बल्कि आप चाहेंगे तो आप 200 पीवी कर सकेंगे। तो मोदी केयर में ऑनलाइन सेल्स करने के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, उनको कैसे यूज करना है, कौन सी वीडियो भेजनी है, क्या क्या की वीडियो भेजनी है, कौन सा लिंक भेजना है, ये सब हम आपको कल 6:30 बजे की जिब्रान जी हमारे साथ होंगे और 6:30 बजे की ट्रेनिंग में हम ये आपको सिखाने वाले हैं। तो बस कल के दोनों सेशन में हमारे साथ बने रहिए। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आज आपने देखा होगा गौहर जी को, गौहर जी ने बहुत अच्छा सेशन किया था। हम 4 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख 3 डेज हमें गौहर जी के मिले हैं। हम उनके दिनों को वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से पूरी टीम में बिल्ड कीजिए, जिससे टीम का ना बेस अच्छा हो। हमें वेलनेस एक्सपर्ट नहीं बनाने, पर हमें कम से कम वेलनेस की बेसिक जानकारी हमारे सब लोगों को हो, ये डेफिनेटली हमें करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, हर वो चीज जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है वो लीव पर की जाने वाली है। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार फिर से सुब्रतो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी फिर बुलाना चाहेंगे हम लीव पर आपको सर, फिर एक और ऐसी डायनामिक, फन फिल्ड, नॉलेज फिल्ड सेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच शरद जी, सुब्रतो जी, ऑल दी वेरी बेस्ट।